हेलो नमस्ते फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत। आप सभी का एसआरएस में स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे अध्याय 1। ये आपका जो है अभी चल रहा, हमने 2 वीडियो अपलोड कर दिया हूँ। ये आपका अध्याय 1 का तीसरा वीडियो है। तीसरा वीडियो में हम बात करेंगे बेस्ट और समिष्ट। बेस्ट क्या है और समिष्ट क्या है, बताइए। बेस्ट क्या है और समिष्ट क्या है। किसी एक चीज का अध्ययन बेस्ट कहलाता है। एक चीज का अध्ययन क्या कहलाता है? अर्थशास्त्र बेस्ट, या आप सीधा कह लीजिए बेस्ट कहलाता है। कहलाता है। एक चीज का अध्ययन बेस्ट कहलाता है, यानी एक व्यक्ति या आप मान लीजिए छोटा, एक व्यक्ति या जो है छोटा हिस्सा क्या कहलाता है? समिष्ट कहलाता है। सॉरी, बेस्ट कहलाता है। बेस्ट क्या है? एक चीज का अध्ययन, सिंगल, क्या कहलाता है? समिष्ट। यानी जो है भारत का एक व्यक्ति कितना अनाज उगाता है, वो क्या हो गया? इसके अध्ययन को हम क्या कहते हैं? बेस्ट। और पूरे देश के किसान कितना अनाज उगाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? समिष्ट। एक चीज के अध्ययन को बेस्ट और बहुत सारे चीजों का अध्ययन को क्या कहते हैं? समिष्ट। सीधा सिंपल है। लिखिए, आप हेडिंग डालिए, बेस्ट क्या है। बेस्ट क्या है, हेडिंग डालिए, बेस्ट क्या है, या आप सीधा हेडिंग डाल लीजिए बेस्ट। बेस्ट हेडिंग डालिए। अब आप इसमें लिखिए एक व्यक्ति, क्या लिखिए? एक व्यक्ति कामा एक उपभोग। एक व्यक्ति, एक उपभोग, एक उत्पादन या उत्पादक क्या हो गया? एक उत्पादक या एक फर्म। ये क्या हो गया? एक चीज के बारे में बात करें हैं, एक व्यक्ति हो या एक उपभोग है यूज करने वाला, एक उत्पादक हो या एक फर्म हो, या फिर आप कह लीजिए एक उद्योग। एक उद्योग को क्या कहते हैं? बेस्ट कहते हैं। यहां ज्यादा समझने की जरूरत नहीं। एक चीज के अध्ययन को बेस्ट कहते हैं, और 2 या 2 से अधिक चीजों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एक अनाज, जो एक किसान अनाज उगाता है, एक किसान अनाज उगाता है, एक किसान अनाज उगाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे बेस्ट कहते हैं। भारत का एक किसान अनाज उगाता है, उसे बेस्ट कहते हैं। भारत के बहुत सारे बहुत किसान या 2 किसान अनाज उगाता है, उसे समिष्ट कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? बेस्ट समिष्ट क्या है? तो चलिए अब हम समिष्ट बेस्ट के बारे में बात के लिए, एक व्यक्ति, एक उपभोग, एक उत्पादक, एक फर्म, एक छोटा या एक उद्योग बेस्ट कहलाता है। जैसे में उदाहरण आप लिख लीजिए। जैसे
जैसे अभी हमने बताया हूं, एक किसान कितना उत्पादन, एक किसान किसान कितना उत्पादन उत्पादन करेगा, यानी भारत का एक किसान कितना उत्पादन करेगा, ये बेस्ट है। और भारत के सभी किसान कितना उत्पादन करेंगे, तो ये समिष्ट है। तो आपको ये जरूर समझ में आ गया होगा कि बेस्ट और समिष्ट क्या है, बेस्ट और समिष्ट क्या है। चलिए इसका दूसरा पॉइंट हम लिख लेते हैं, ये पहला है। दूसरा आप लिख लीजिए, एक दुकानदार, एक दुकानदार या दुकान वाला, क्या लिख सकते हैं, एक दुकानदार या एक दुकान वाला कितने दाम रखेगा, कितने दाम रखेगा। तीसरा आप लिख सकती है, एक उपभोक्ता क्या खरीद सकता है, एक उपयोग करने वाला या इस्तेमाल करने वाला उपभोक्ता कितना खरीद सकता है। ये क्या हो गया, ये बेस्ट हो गया। अब हम जरा समिष्ट के बारे में बात कर ले कि समिष्ट क्या है। बोलिए, अभी हमने बोला हूं समिष्ट क्या है, समिष्ट क्या है, समिष्ट का मतलब क्या है, एक किसान कितना उत्पादन करेगा, यह समिष्ट। भारत के सभी किसान कितना उत्पादन करेंगे, यह समिष्ट है। और एक किसान कितना उत्पादन करेगा, एक की बात करें तो बेस्ट है। और भारत के सभी किसान कितना उत्पादन करेंगे, ये क्या है, समिष्ट है। एक दुकान वाला कितना दाम रखेगा किसी चीज का, एक दुकानदार कितना दाम रखेगा, ये क्या है, बेस्ट। और सभी दुकानदार किसी चीज पर दाम रखे, वो क्या है, समिष्ट। एक उपभोक्ता कितना खरीद सकता है, यानी एक आदमी जो किसी चीज को यूज करता है वो कितना खरीद सकता है, और सारे आदमी जो चीज यूज करते हैं वो कितना खरीद सकता है, यही जो है समिष्ट बेस्ट कहलाता है। ये आपको ज्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं। एक चीज, भारत का एक चीज समिष्ट, और भारत के सभी चीज, सॉरी, भारत का एक चीज बेस्ट और भारत के सभी चीज समिष्ट। अगर भारत में एक चीज की बात करें, एक व्यक्ति की बात करें, एक उपभोग की बात करें, एक वस्तु की बात करें, वो बेस्ट होता है। अगर भारत के सभी वस्तु, सभी व्यक्ति या सभी किसान के बारे में हम बात करें, वही समिष्ट होता है। समिष्ट बेस्ट में कोई फर्क नहीं होता है। बस इतना आप समझ लीजिए, एक और बहुत, एक और या दो। चलिए समिष्ट क्या है, पूरा समूह। अगर किसान की बात करें तो किसान का पूरा समूह, पूरा समूह या संपूर्ण समाज, संपूर्ण समाज, पूरा समाज या पूरा समूह, किसी चीज का पूरा समाज हो, या जैसे हम बात करें एक किसान का समाज या एक किसान का समूह, ये क्या है, पूरा समूह। अगर जो है एक व्यक्ति है, अभी हमने बता दिया हूं, अगर पूरा समूह है, ग्रुप है, उसे समिष्ट कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। जैसे जैसे देश की पूरी बेरोजगारी, देश की पूरी बेरोजगारी। दूसरा क्या है, दूसरा, पहला आपका क्या है, देश की पूरी बेरोजगारी, देश की पूरी बेरोजगारी, यह क्या होगा, समिष्ट हो गया आपका। देश की कुल आर्थिक आर्थिक
व्यवस्था, ये क्या हो गया, ये समिष्ट हो गया। तो समिष्ट और बेस्ट आपको आसानी से समझ में आ गया। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो मांग के नियम, मांग के नियम, मांग का नियम क्या कहता है? मांग का नियम कहता है अगर दाम बढ़े तो मांग जो है घटेगी। अगर मांग बढ़े, सॉरी, अगर दाम घटे तो मांग बढ़ेगी। यही को हम क्या कहते हैं? मांग का नियम। समिष्ट बेस्ट हो गया, उसके बाद ये मांग का नियम। मांग का नियम क्या है? सबसे पहले आपका जो है बात की है अध्याय 1 में, क्या बात की? अर्थशास्त्र की परिभाषा, अर्थशास्त्र की समझ, अर्थ जो है आर्थिक विधियां या आर्थिक विधियों के प्रकार। उसके बाद हम बेस्ट, समिष्ट। अब हम बात करेंगे मांग के नियम। मांग का नियम क्या है? अगर दाम बढ़े तो मांग बढ़ेगी, सॉरी, अगर दाम बढ़े तो मांग घटेगी। जैसे सेब, सेब की हम बात कर ले, इससे पहले सेब के दाम घटे थे, ये सेब है, तो जो है दाम सेब के घटे थे। अभी इससे सिर्फ 15 दिन पहले की बात हम कर रहे हैं, आज से 15 दिन पहले की सेब की हम बात कर ले। सेब, एप्पल, एप्पल की बात कर ले तो एप्पल के दाम जो है घटे थे, क्योंकि हर जगह हर गली में सेब बिकते थे, हर गली में सेब बिकते थे, हर गली में सेब बिकते थे। तो सेब के जो है दाम घटे थे, तो सेब जो है, सेब की मांग जो है वो बढ़ी थी, क्योंकि सेब के दाम घटे तो सेब की मांग बढ़ी। सेब के दाम घटे तभी जो है, जिसकी इज्जत नहीं होती है वही जो है रास्ते में भटकता है, जिसकी इज्जत नहीं होती है उसी वही जो है रास्ते में भटकता है। तो सेब घटा, इसकी कोई वैल्यू नहीं हुआ, तो ये गली गली में घूमने लगा। जब ये गली गली में घूमने लगा तो लोग इसे ज्यादा यूज करने लगे, वैल्यू घटी तो लोग इसका इस्तेमाल करने लगे। हम हमेशा बोलते हैं कि आप अपनी वैल्यू मत घटाइए, वैल्यू मत घटाइए। मिजाज में शक्तियां भी जरूरी हैं, मिजाज में शक्तियां भी बहुत जरूरी हैं। लोग पी जाते अगर समुंदर खारा ना होता। तो यहां पे ये बात लागू हो गई कि इसकी जो दाम या शक्ति जो बढ़ी तो हर व्यक्ति इसका यूज करने लगा। ना किसी की क्षमता है, गरीब किसान आदमी की क्षमता है कि इस सेब को पर डे 1 किलो लेकर यूज करे, क्योंकि ये बेचारा घटा, अपनी वैल्यू घटाया तभी तो ये इसको पाया। अगर वैल्यू नहीं घटाता तो हर व्यक्ति सेब नहीं खा पाता, हर व्यक्ति सेब नहीं खा पाता। और गरीबों का फल भी हम कहते हैं किसको? अमरूद को गरीबों का फल कहते हैं। सेब ये सब तो अमीरों का फल है, किसानों का फल ही अमरूद है। इतनी बात समझ में आ गया? तो इसी को हम कहते हैं मांग के नियम। थोड़ा मांग के नियम पर डिस्कस कर लेते हैं। चलिए इसको आप लिख लीजिए या लिखने की कोई जरूरत नहीं। बेस्ट क्या है? एक चीज या एक हिस्सा या छोटा सा हिस्सा। समिष्ट क्या है? पूरा हिस्सा या पूरा समूह या जो है संपूर्ण समाज, यही जो है बेस्ट कहलाता है। देश की बेरोजगारी जो है समिष्ट है, देश की बेरोजगारी समिष्ट है, देश की कुल आर्थिक व्यवस्था समिष्ट है। एक दुकानदार कितना दाम लगाता है वो बेस्ट है, और जो है एक दुकानदार कितना जो है दाम लगाता है ये बेस्ट है, और एक किसान कितना उत्पादन करता है, कितना पैदा करता है अनाज, वो क्या है? वो बेस्ट है। एक उपभोक्ता कितना खर्च करता है, कितना कमाता है, यही क्या है? अगर हम बात करें घर की, सीधा डिटेल में बात करें, घर में अगर एक व्यक्ति कितना कमाता है वो बेस्ट है।
अगर सारे व्यक्ति कितना कमाते हैं वो समष्टि है। बस आपको कोई समझने की जरूरत, एक बहुत जने। चलिए अब हम थोड़ा मांग के नियम पर डिस्कस करेंगे। मांग के नियम, मांग नियम। मांग के नियम में हम अभी बताया था कि जो है दाम बराबर मांग। अगर दाम बढ़े तो मांग घटी, और अगर दाम मांग, अगर दाम घटे, वैल्यू घटी, तो मांग बढ़ी। मांग का नियम क्या कहता है? किसी चीज का, किसी वस्तु का अगर दाम बढ़ते हैं तो उसकी मांग कम पड़ जाती है, क्योंकि अमीर लोग खरीदेंगे, गरीब लोग नहीं खरीद पाएंगे। और किसी वस्तु की दाम घटे तो जो है मांग बढ़ जाती है। और अब तो जैसे बात करें फल में, अब अपने यहां कभी अंगूर के दाम इतना ज्यादा नहीं घटते। अपने यहां जो है केला उत्पादन जब होता है तब ये जो है 12 रुपया, 10 रुपये दर्जन मिलता है। और यही अपने यहां केला ना मिले तो यही 60 रुपये, 70 रुपये के दर्जन मिलते हैं। तो क्या हुआ, जिसकी वैल्यू घटी उसके लेने वाले बहुत जने, और जिसके वैल्यू बढ़े उसको लेने वाले कम जने। क्योंकि सस्ते को तो हर व्यक्ति खरीद सकता है, सस्ते को तो हर व्यक्ति खरीद सकता है, महंगे पर ध्यान करके देखिए। चलिए थोड़ा अब हम बात कर ले मांग का नियम क्या कहता है। मांग का नियम, जब किसी वस्तु के दाम बढ़ते हैं, जब किसी वस्तु के दाम बढ़ते हैं तो उसकी मांग कम पड़ जाती है, कम पड़ जाती है। जब किसी वस्तु के दाम बढ़ते हैं तो उसकी मांग कम पड़ जाती, तथा जब किसी वस्तु के दाम घटते हैं तो मांग बढ़ जाती है। यही मांग का नियम है। कुछ समझने की जरूरत नहीं, बस एक बार अगर हम मुंह से बोल दिए तो उम्मीद है आपके दिमाग में बैठ जाता है। मांग का नियम क्या है? मांग का मतलब लेना, अगर कोई सामान, अगर आपका कोई वस्तु है, अगर वो बढ़ी तो उसको लेने वाले कम रहेंगे, क्योंकि जरूरी नहीं है हर व्यक्ति एक जैसा हो, जरूरी नहीं है हर व्यक्ति की आर्थिक व्यवस्था समान हो। कोई 10 रुपए में 10 सामान लाता है तो कोई 100 रुपए में एक सामान लाता है। कोई 10 रुपए में 10 चीज लाता है तो कोई 100 रुपए में एक चीज लाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि हर व्यक्ति की आर्थिक स्थिति बराबर नहीं होती। पर यह जरूर कहेंगे कि जो है व्यक्ति अपने हिसाब से किसी वस्तु को चुनता है।
जैसे अगर चावल, सब्जी, रोटी वो यूज करता है तो उसे गेहूं लाना है या चावल लाना है, तो वो फल फ्रूट नहीं लेगा। वो चावल और गेहूं सस्ते में लेकर 4 से 5 दिन तक यूज कर सकता है या 1 हफ्ते तक यूज कर सकता है। यही सब मान का नियम आता है, भाई यही सब पूछा जाता है मान के नियम में। बाकी मान का नियम कुछ और नहीं पूछता है, कुछ और नहीं है मान के नियम में। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई? और कीमत, मांग, कीमत और मांग हमेशा उल्टा रहता है। कीमत और मांग हमेशा उल्टा रहता है, क्योंकि अगर कीमत घटी तो मांग बढ़ी और कीमत बढ़ी तो मांग घटी। तो इसीलिए कहता हूं कीमत और मांग का संबंध, कीमत और मांग का संबंध उल्टा रहता है। इतनी बात समझ में आ गई? उल्टा रहता है। अब इसके बाद अगर हम बात करें कि मांग का नियम किन किन चीजों पर नहीं लागू होता है, किन वस्तु पर नहीं लागू होता। मांग का नियम किन वस्तु पर नहीं लागू होता है। तो हम सीधा बात करें कि मांग का नियम गिफेन वस्तु पर नहीं लागू होता है। गिफेन वस्तु पर नहीं लागू होता है। मांग का नियम गिफेन वस्तु पर नहीं लागू होता। अब हम बात कर ले गिफेन वस्तु क्या है। गिफेन वस्तु यानी गरीबों की वस्तु। गिफेन वस्तु यानी गरीबों की वस्तु। गिफेन वस्तु गरीबों की वस्तु। अब गिफेन वस्तु के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती? गिफेन वस्तु के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं? जितनी सस्ती चीजें हैं, सस्ती चीजें हैं, ये सब क्या होती हैं? ये सब गिफेन वस्तु होती हैं। ये सब गिफेन वस्तु है। जैसे गरीबों की चीज क्या है? गरीबों की चीज क्या है? गेहूं। गेहूं, चावल। गेहूं, चावल, ये क्या है? ये क्या है? गेहूं, चावल गिफेन वस्तु है। और यहां पे एक बात हम करें, नमक। एक शब्द नमक आता है। ये नमक आता है, इस पर ध्यान दीजिए जरा, नमक पे। ये जो नमक है हम बताए हैं, ये नमक गिफेन नहीं है। ये नमक सस्ता है, क्योंकि सस्ते चीजें को हम क्या कहते हैं? गिफेन वस्तु कहते हैं। सस्ती चीजों को गिफेन वस्तु कहते हैं, जिसे गरीब जो है आसानी से खरीद सके। उन वस्तु को, उन चीजों को गिफेन वस्तु या गिफेन चीज कहते हैं। तो नमक सस्ता है, पर यह गिफेन नहीं है। गिफेन का मतलब, जैसे हम बात कर ले कि पैसा कम है किसी व्यक्ति के पास, तो वो गेहूं की जगह पे चावल ले सकता है, गेहूं यूज कर सकता है। क्या जो है पैसा कम हो तो क्या नमक निस्ता फाँक सकता है?
घोर के पी सकता है, इसका यूज कर सकता है। ये तो एक बार चल जाएगा। चावल भी चल जाएगा कि जरा जो है हम दाल नहीं खाएंगे, चावल ज्यादा यूज कर लेंगे, सब्जी चावल यूज कर लेंगे, सब्जी रोटी यूज कर लेंगे ज्यादा, और क्या हम नमक यूज कर लेंगे, तो नमक गिफेन नहीं है, क्योंकि इसे इसके दाम बढ़े या घटे आदमी अपनी जरूरत तक ही यूज करेगा। जैसे कोई कोई व्यक्ति है, जैसे दाम घटते हैं सेब के तो सेब खाने लगता है, पपाया के अगर घटे तो पपाया खाना लगता है, स्ट्रॉबेरी के घटे तो स्ट्रॉबेरी यूज करने लगता है, पाइन एप्पल के घटे तो पाइन एप्पल यूज करने लगता है। और ये जो है गरीब का भोजन, गरीब की चीज गेहूं चावल जौ बाजरा, ये सब गरीब का भोजन है। और नमक सस्ता है, सस्ता है, पर यह गिफेन वस्तु नहीं है। मैं बार बार बोलता हूं, क्योंकि नमक चाहे महंगा हो जाए लोग ज्यादा नहीं खरीदेंगे। क्योंकि अगर वो 2 किलो नमक ले लिए तो 2 महीने छुट्टी, अगर 2 से 4 या 5 जने हैं खाने के लिए, तो नमक गिफेन वस्तु नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई। तो हम बेस्ट, समिष्ट और गिफेन वस्तु मांग के नियम के बारे में बात कर लिया। इसके बाद जो है हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा आपके सामने। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।